कभी कभी एक सवाल हमारे भीतर ऐसी आग जला देता है जो हमें जीवन की असली सच्चाइयों तक ले जाती है। श्रावस्ती के एक शांत बौद्ध मठ में एक युवा साधक अनुज्ञा के मन में ऐसा ही एक सवाल उभरा, क्या केवल ज्ञान ही बुद्धिमत्ता है या फिर उससे कहीं अधिक। जब वह इस सवाल को लेकर बुद्ध के चरणों में पहुंचा, तो उसे उत्तर में एक सीख नहीं, एक यात्रा मिली। ऐसी यात्रा जहां हर पड़ाव पर उसे मिलेगा बुद्धिमान व्यक्ति का एक लक्षण। और यही से शुरू होती है अनुज्ञा की आत्मबोध की अद्भुत यात्रा। मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। श्रावस्ती की सीमा से लगे जंगलों के मध्य स्थित था एक शांत प्राचीन बौद्ध मठ। उस मठ में एक युवा साधक रहता था, नाम था अनुज्ञा। वह सादा जीवन जीने वाला, गहन विचारों में डूबा रहने वाला एक साधक था जो आत्मज्ञान की तलाश में था। उसे पुस्तकों, प्रवचनों और ध्यान से तो ज्ञान मिल रहा था, पर उसका मन अक्सर एक प्रश्न में उलझा रहता, एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या है। एक दिन वह तथागत बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होते हैं। मैं केवल ज्ञानी नहीं, विवेकी बनना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी और आवाज में गहराई। उन्होंने कहा, अनुज्ञा, बुद्धिमत्ता पुस्तकों में नहीं, अनुभवों में मिलती है। यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी, ऐसी यात्रा जहां तुम्हें जीवन के 12 सत्य मिलेंगे। बुद्ध ने अनुज्ञा को एक छोटी सी पोटली दी और कहा, इस पोटली में कुछ जरूरी वस्तुएं हैं। इस मार्ग में तुम्हें 12 लोगों से मिलना है, जिनमें हर एक एक विशेष गुण का प्रतीक होगा। जब तुम लौटोगे तब तुम स्वयं समझ जाओगे कि बुद्धिमत्ता क्या है। यात्रा आरंभ हुई। पहला गांव जो अनुज्ञा पहुंचा, वहां एक वृद्ध किसान मिला। वह सुबह सुबह नदी किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था। उसका चेहरा शांत था, आंखें बंद, सांसों में लय थी। अनुज्ञा ने पूछा, आपकी फसल खराब हो जाती है, घर में धन नहीं, फिर भी आप इतने शांत कैसे रहते हैं। किसान ने धीरे से उत्तर दिया, जब मन शांत होता है तब दुख की आंधियां हमें छू भी नहीं पाती। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले अपने चित्त को नियंत्रित करता है। यह था पहला लक्षण, शांत चित्त। दूसरे गांव में वह एक महिला वैद्य से मिला। वह हर रोगी की बात ध्यान से सुनती, बिना बीच में बोले। अनुज्ञा ने पूछा, आप हर एक की बात इतनी गहराई से क्यों सुनती हैं? वैद्य ने मुस्कुराकर कहा, सुनना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो अधिक सुनता है वही सही समझ पाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अधिक बोलता नहीं, अधिक सुनता है। यह था दूसरा लक्षण, सुनने की कला। तीसरे गांव में वह एक अंधा वृद्ध मिला जो हर शाम एक दर्पण के सामने बैठकर आत्ममंथन करता। अनुज्ञा चकित था, आप तो देख नहीं सकते। फिर दर्पण, वृद्ध बोला, दर्पण बाहर का नहीं, भीतर का है। हर रात मैं खुद से पूछता हूँ, क्या मैंने किसी को दुखी किया? क्या आज मैंने सच बोला? बुद्धिमत्ता की जड़ आत्मनिरीक्षण में है। यह था तीसरा लक्षण, आत्मनिरीक्षण। चौथे गांव में एक पूर्व सैनिक मिला जो अब ध्यान करता और गुस्से से दूर रहता था। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत हिंसा की, लेकिन अब जानता हूँ कि सबसे बड़ी विजय आत्मविजय है। बुद्धिमान वही होता है जो खुद पर नियंत्रण रखता है। यह था चौथा लक्षण, संयम। पांचवें गांव में एक गरीब महिला मिली जो दूसरों के घर साफ करती थी, लेकिन हर दिन भगवान का धन्यवाद करती। अनुज्ञा ने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, फिर आभार? महिला बोली, मेरे पास जीवन है, सांसें हैं, ये ही काफी हैं। बुद्धिमत्ता कृतज्ञता में छिपी होती है। यह था पांचवा लक्षण, आभार भाव। छठे गांव में एक छोटा बालक मिला जो हर बात पर प्रश्न पूछता रहता। गांव वाले उसे तंग करते, लेकिन उसका गुरु प्रसन्न रहता। वह बोला, जिज्ञासा ही ज्ञान का बीज है। जो सवाल करता है वही रास्ता ढूंढता है।
बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु होता है, यह था छठा लक्षण, जिज्ञासा। 7वें गांव में एक कुम्हार मिला जो घंटों चाक पर एक ही बर्तन बनाता और बार बार बिगड़ने पर भी मुस्कुराता। उसने कहा, मिट्टी को आकार देना समय लेता है। धैर्य बुद्धिमत्ता की सबसे पहली परीक्षा है, यह था 7वां लक्षण, धैर्य। 8वें गांव में एक विद्वान मिला जो खेतों में मजदूरी करता था और कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं करता। उसने कहा, ज्ञान झुकाता है। बुद्धिमत्ता घमंड को नहीं, नम्रता को जन्म देती है, यह था 8वां लक्षण, विनम्रता। 9वें गांव में एक पंचायत प्रमुख था जो किसी भी निर्णय को तुरंत नहीं लेता, हर पहलू पर सोचता। उसने कहा, बुद्धिमत्ता तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं, विचारशील निर्णयों में है, यह था 9वां लक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय। 10वें गांव में एक महिला मिली जिसने अपने पति के हत्यारे को क्षमा कर दिया था। अनुज्ञा आश्चर्य में था, लेकिन महिला बोली, क्षमा मेरा बल है। बदला लेना आसान है, माफ करना बुद्धिमत्ता है, यह था 10वां लक्षण, क्षमा। 11वें गांव में एक वृद्ध साधक मिला जो अब भी ग्रंथ पढ़ रहा था। उसने कहा, सीखना कभी समाप्त नहीं होता। बुद्धिमत्ता वह है जो जीवन के अंत तक सीखता रहे, यह था 11वां लक्षण, निरंतर सीखने की भावना। अंत में अनुज्ञा एक गांव के बाहर एक शिक्षक से मिला जो गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था। उसने कहा, ज्ञान की सच्ची सिद्धि तब होती है जब वह दूसरों के काम आए। बुद्धिमान वह है जो औरों को ऊपर उठाए। यह था 12वां लक्षण, दूसरों को उठाने की भावना। अंतिम मिलन सभी गुणों को अनुभव करके अनुज्ञा लौट आया बुद्ध के पास। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, उसके हृदय में शांति और उसकी आंखों में प्रकाश था। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए, अब तुम्हें ज्ञात हो गया है कि बुद्धिमत्ता पढ़ने में नहीं, जीने में है। ये 12 लक्षण ही एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। अनुज्ञा ने नतमस्तक होकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ, ज्ञान एक दीपक है, लेकिन बुद्धिमत्ता वह लौ है जो अंधकार में रोशनी फैलाती है। शिक्षा, बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है, वह एक जीवन शैली है, एक दृष्टिकोण है। जो इन 12 गुणों को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।